मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लगा रहे आरोप कि ये मैं जो है राजभरों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस पर क्या कहना है आपका? जब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो भाई उन्हीं की बातों को मान लिया जाए, क्योंकि जब उनको कुछ करना तो है नहीं, बस अनाप शनाप बकना है, बयानबाजी करना है। इनकी बातें इनके इस पार्टी में जाना उनको गाली देना, उस पार्टी में जाना उनको गाली देना, उनका यही काम है। तो उस लड़ाई को क्या कहा जाए, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, आप लोग भी पेपर के माध्यम से देखे होंगे। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उस जजमेंट को भी आप लोग देख लीजिएगा, और आप हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाकर देख लीजिएगा कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे अगर हम दूसरी पार्टी में ना जाए तो राजभरों का भला नहीं होगा। वो राजभरों का भला करने नहीं जा रहे, वो अपने घर परिवार का भला करने जाए। उनके वो चाहते हैं कि हम कैबिनेट मंत्री बन जाए, हमारा एक बेटा सांसद हो जाए, एक बेटा एमएलसी हो जाए, और हमारी बहू जो है कहीं चेयरमैन हो जाए, कहीं किसी विभाग का मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए। वो पूरे परिवार को सेटल करने के लिए निकले हैं, वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं निकले हैं। थोड़ा सा समाज का एक समस्या है, समाज हमारा कम पढ़ा लिखा है, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको झंडा डुलवाने के लिए रखे हुए हैं कि आप लोग झंडा ढो, हम लड़के अपनी मजबूत हो जाएंगे, तुम लोग इसी तरह जिंदाबाद करना है, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद और जय सुहेलदेव, यही नारा लगा कि तुम लोग जियो खाओ और हम अपना पुष्पक विमान से उड़ते रहे। उनका आरोप है कि जागो राजभर सिर्फ नाम लेने के लिए ये सब काम कर रहा है। जागो राजभर नाम लेने के लिए तो जागो राजभर का आप निकाल के वो देख लेना, वेबसाइट। हम तो कहें कि भाई पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हाई कोर्ट से, समाज कल्याण विभाग में कि जागो राजभर जागो का जो पेपर है, पेपर जो गया है विभाग में, तो वो पेपर किसके नाम से गया हो, अगर वो है तो ठीक है, वही दिखा दे कि हम दाखिल किए हैं या हम लड़ रहे हैं, तो वो पेपर दिखा दे। अगर यही बात है तो पेपर की बात कर दीजिए कि ये झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि अब झूठ की राजनीति लोगों की बंद होने वाली है। ये लोग अब जितना भी समाज को गुमराह कर लिए, समाज धीरे धीरे जाग चुका है। थोड़ा दिन और इंतजार करिए, 2024 में इनको औकात समझ में आ जाएगी कि राजभर अब कहाँ हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं, कहाँ इनको पहुँचाएंगे। तो कहाँ चले जाएंगे वो 2024 में? 2024 में ये लत्ता बीनेंगे, कोमा में जाएंगे, लत्ता बीनेंगे। जैसे कोमा में जाने के बाद ये फर्स्ट एड नहीं हो जाता, आदमी क्या करता है कुछ पता नहीं, इसी तरह वो फर्स्ट एड हो जाएंगे। अरे वो मंत्री बनने वाले भाई साहब। अरे मंत्री बन के क्या करें, वो अपने मंत्री बनेंगे, अपने मजबूत होंगे, हम समाज तो मजबूत होगा नहीं। कह रहे हम मंत्री बनेंगे तो राजभर भी मजबूत होगा। अच्छा, मतलब जितने 2 करोड़ राजभर सब मंत्री बन जाएंगे, इसका मतलब उनके हिसाब से आप ये कहिए कि जब जब गठबंधन होता है उनका परिवार लड़ता है, जब गठबंधन नहीं होता तो बलि का बकरा राजभर समाज के जो गरीब कार्यकर्ता होते हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। इसमें वो जब गठबंधन जब भी करेंगे तो वो अपने परिवार को लड़ाएंगे। इसके बारे में उनसे अच्छी तरह आप बात कर लीजिएगा कि उनकी क्या स्थिति है, कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं। कभी किसी गठबंधन में 17 टिकट मिला था ना, तो 17 में राजभर नहीं थे उनके साथ, वोट तो देने वाले राजभर ही थे ना, लेकिन टिकट बेचने वाले अदर्स कास्टों को। आपके हिसाब से ये परिवारवाद की पार्टी है? परिवारवाद तो है, परिवारवाद काहे नहीं है? कौन कहता है कि परिवारवाद नहीं रहता? तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका एक बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, एक बेटा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रवक्ता है, तो ये बापूत में ही ये सीमित है पार्टी। बापूत रहेंगे, एक पिताजी जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम के राष्ट्रीय मुख्य अतिथि रहेंगे, ये विशिष्ट अतिथि रहेंगे, यही में ये इनका पार्टी चलता है। ठीक। जागो राजभर जागो, इसको लेकर के आपने एक मुहिम छेड़ा था आरक्षण के लिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी 14 जुलाई के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आदेश के बाद जो है तुरंत फिर जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आदेश आया हुआ है आपके 18 सितंबर को, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना जो है पक्ष रखा है और उन्होंने 1 महीने का और समय मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 नोटिफाइड ज़िले जो अधिसूचित ज़िले हैं वहाँ उनका सर्वेक्षण हो गया है। समाज के गरीब आर्थिक शैक्षिक सामाजिक स्थिति को जो है डाटा इकट्ठा करके कंपाइलेशन हेतु जो है 100 संस्थान ले जाया गया है, जहाँ पे अधिकारी जो है उसका जो है डाटा का कंपाइलेशन करेंगे, रिपोर्ट का लेखन करेंगे, और रिपोर्ट के लेखन करने के बाद जो है प्रपोजल जो है कैबिनेट में ले जाकर उनके समक्ष रखेंगे। तो यहाँ तक की प्रक्रिया भी हुई है, यानी रिपोर्ट लेखन के लिए जो है सरकार जो है 1 महीने का जो है वह समय मांगी है। ठीक। जागो राजभर सिर्फ नाम लेने के लिए काम कर रहा है। देखिए, कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो उसकी जो है आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप समीक्षा खुद ही कर लीजिए कि एक दूसरे जो है राज्य का
समुदाय का नेतृत्व करता जो है आकर उत्तर प्रदेश में, ना वहाँ से उसका रोटी बेटी का नाता था, उसने आकर यहाँ पे अपने कौम का जो है पूरा वह वारा न्यारा आरक्षण दिलाकर चला गया। और यह तो जो है आरक्षण दिलाने के नाम पर ही पार्टी बना है। 2002 में जो है समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए समाज का जो है पार्टी बना है, और आज लगातार जो है 21 वर्ष होने जा रहे हैं। 21 वर्ष में जो है इन्होंने समाज का जो ननकू जिस झोपड़ी में पड़ा हुआ है वहीं पे वो जस का तस पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी अगर विकास की समीक्षा कर लिया जाए तो कई सौ गुना जो है उस ननकू से जो है आर्थिक स्थिति में मजबूत हो गए हैं। तो यह अपना तो आरक्षण पा गए हैं। रही बात तो जागो राजभर जागो की, तो जागो राजभर जागो उनसे पत्राचार जो किया हुआ है उसका वो पत्र का जवाब तो पहले दें। वह उनसे पत्राचार जो है, जो एनडीए गठबंधन में जाकर वो शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं एसटी आरक्षण के बाबत जो है गठबंधन किया हूं, तो उसी संदर्भ में जो है जो रीट पिटिशनर हम लोग हैं, हम लोगों ने उनसे बेकायदे पत्राचार किया, स्पीड पोस्ट किया। उस पत्र का जो है जवाब दें आपके माध्यम से। जो है समाज संगठन ये पत्राचार का जवाब मांगता है कि पहले आप उसका जवाब दीजिए, आरोप बाद में लगाइएगा। रही बात आरक्षण की, तो 2019 की एक घटना में उनको आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में वह तमाम मीडिया में जो है अपने को अम्बेडकर साबित कर रहे थे कि मैं भाजपा से जो है इस्तीफा दे दिया हूँ समाज के हक अधिकार सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे। मैं उनसे भी सवाल दागना चाहता हूं कि 2019 में इस्तीफा था या सरकार के द्वारा बर्खास्तगी था। अगर हक अधिकार के सवाल पे इस्तीफा था तो आज मंत्री पद के लिए जो ललायत हैं, क्या वह हक अधिकार समाज को मिल गया है? क्या वह आरक्षण मिल गया है कि आप मंत्री पद के लिए ललायत हैं? अगर आपके अंदर त्याग की भावना होती, जिस तरीके से अम्बेडकर को आप प्रदर्शित करके अपने को दिखा रहे हैं कि मैं महान हूँ समाज के प्रति और मैंने इस्तीफा दे दिया था, तो आज कौन सा जो है समाज को जो है वो आरक्षण मिल गया है या उसकी गरीबी जो है, जो हम लोग लड़ रहे हैं एसटी आरक्षण, वो मिल गया कि आप जाकर मंत्री पद के लिए ललायत हैं? तो अंतर तो साफ है। अब आप उनसे जाकर पूछिए कि भाई 2019 में आपने तो इस्तीफा दिया था इन्हीं सब सवालों पर, इन्हीं सब आरक्षण के नाम पे इस्तीफा दिया था ना। आप मीडिया में यही ना कहा करते थे कि मैं आरक्षण के नाम पे इस्तीफा दिया हूँ। तो आप आज कौन सा आरक्षण पा गए हैं? क्या हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय का आदेश पे आप राजनीति करने के लिए एनडीए गठबंधन में बाबत शामिल हुए हैं, क्या वो समाज को आरक्षण मिल गया है? तो सवाल उन पे बनता है, हम लोगों के ऊपर क्या सवाल करेंगे? हम लोग तो जो है मात्र एक जगाने वाले टीम के साथ हैं, एक युवा हैं, एक टीम वर्क के साथ हम सभी काम करते हैं। छात्र, युवा, समाज सेवी, बुद्धिजीवियों की एक टीम है जिसके सहयोग साथ के साथ हम जो है उच्च न्यायालयों के साथ साथ जो है इसके जन जागरण के लिए जो है हम मऊ के साथ, हम जो है आजमगढ़ के साथ, तमाम पूर्वांचल के जिलों में जाकर हैंडबिल और पोस्टरों के माध्यम से इसकी जन जागरण कर रहे हैं। तो हम कहाँ से जो है कोई टिकट मांग रहे हैं या हमारा कोई जो है राजनीतिक स्टैंड है? स्टैंड तो उनका है कि इस पर सौदाबाजी कर रहे हैं। वो लीडर कम डीलर ज़्यादा दिख रहे हैं इस समय।